कुछ इस हिसाब से बताना पड़ेगा, ये चूंकि ऑनलाइन चलेगा है ना। आज आपको जो बताएंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो हिंदी तो जानते हो क्या बोलते हैं, समावयवता। समावयवता के बारे में पहले आपको स्टैंडर्ड जो रहेगा बेटा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल रहेगा, फिर आपको जो क्वेश्चन कराएंगे ना उसका लेवल थोड़ा हाई कर देंगे, जो आपके जेई में आते हैं, जेई में क्वेश्चन आते हैं ना। पहले नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले हमें पता पड़ता है आईयूपीएस, लेकिन हम आईयूपीएस इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हम इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स, हेलो एल्डीन्स, हेलो एराइन्स, है ना, ये पढ़ेंगे। एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एमाइड्स, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, एलिफेटिक एरोमेटिक सब पढ़ेंगे ना, तो वही उनके नामकरण बताएंगे, नोमेनक्लेचर तभी बताएंगे, ठीक है नहीं। सेकंड टॉपिक आता है आपका आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म में पहली आइसोमेरिज्म होती है, जो फर्स्ट पॉइंट होती है आपकी स्ट्रक्चर, यानी कि आइसोमेरिज्म संरचनात्मक समावयवता। पहली कौन सी होती है बेटा, संरचनात्मक समावयवता। अभी देख लो उसमें मिल जाएगा, आप लिख लेना घर पर बैठे, जो काम की चीजें वो लिख लिया करो बेटा, है ना, जो आपके काम की चीजें वो लिख लो, नहीं लिखो जरूरत नहीं है। अभी आपको लिंक 2 बार मिलेगी इसकी, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से और एक बार आपका जो ग्रुप बना हुआ है, जेई का ग्रुप बना हुआ है ना, जो उसमें भी मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। हमें कौन से पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें होगा क्या, जो कंपाउंड्स होंगे, कोई भी 2 और 2 से अधिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि उनका जो अणु सूत्र है वो एक समान रहेगा, ठीक है नहीं, सबसे मेन बात। और दूसरी बात क्या है, जो उसमें एटम्स हैं, उसमें जो एटम्स हैं उनकी लिंकेज में अंतर होगा, है ना। लिंकेज का मतलब जैसे हमने कहा देखो ये 4 कार्बन सीधे जुड़े हैं, अब इसमें ऐसे लिख दिया हमारा, तो लिंक में अंतर होगा कि नहीं होगा बेटा। ऐसा लिखा है, ये इसमें ओ यहां, इसमें ओ यहां जुड़ा हुआ है बीच में, इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ यहां जुड़ा है, तो होगा क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसमें जो बहुत से परमाणु जुड़ेंगे उनके जुड़ने के क्रम में अंतर होगा। जब क्रम में अंतर होगा तो गुणों में भी अंतर आएगा बेटा उसके, है ना। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा बेटा, सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, जो उनमें एटम्स होंगे उनकी जो लिंकिंग होगी, जुड़ने का क्रम होगा, उस क्रम में भिन्नता होगी। इसके कारण जो भी इसकी संरचनाएं बनेगी वो कौन से आइसोमर कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये बहुत से प्रकार के होते हैं बेटा, जो आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं, हम एक एक से सबको समझें। और देखो नॉर्मली क्या होता है बेटा, ये आपके जेई में कम आता है, लेकिन चूंकि बेसिक है इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। जेई में 2 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आती है। पहली कौन सी है बेटा, पहली है चेन आइसोमरिज्म। कौन सी है, चेन, श्रृंखला। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन कार्बन एटम्स की चेन में अंतर होगा। जैसे हमने कहा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने C4H10 का एक एल्केन है, याद रखिए, इस एल्केन का नाम ब्यूटेन, इस एल्केन का नाम क्या है, ब्यूटेन है। इसके क्वेश्चन आया, इसके चेन आइसोमर बनाइए। 4 कार्बन की चेन एक तो ऐसी हो सकती है, ठीक है, और 4 कार्बन की चेन ऐसी हो सकती है, इसको बोलते हैं N-ब्यूटेन और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। यानी चेन आइसोमर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कार्बन एटम जो हैं उनकी चेन में अंतर होगा। हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें लग जाए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो लोग कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है ना। ऐसे इसमें लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन लग जाएंगे ना। एक और देखें, अच्छा C5H10,
H12 5H12। देखो 5 कार्बन ऐसे हो सकते हैं, ये हो गए 5 कार्बन ऐसे हो सकते हैं और 5 कार्बन ऐसे भी हो सकते हैं। ये कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन, ये कहलाएगा आइसोपेंटेन और ये कहलाएगा नियोपेंटेन। क्या कहलाएगा? तो आपसे क्वेश्चन का चेन आइसोमर क्या होते हैं भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंस कहां होगा? जो कार्बन की चेन है वो चेन डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है ना? चेन अलग अलग हो गई तो ये क्या कहलाए? चेन आइसोमर कहलाए, ठीक है ना? दूसरा देखें, नंबर सेकंड, पोजीशन आइसोमर। इसमें स्थान बदलेगा, स्थान समावयवी। स्थान किस किस का बदल सकता है? नॉर्मली डबल बॉन्ड का बदलेगा, ट्रिपल बॉन्ड का बदलेगा, या कोई भी प्रतिस्थापी, कोई भी प्रतिस्थापी का स्थान बदल जाएगा तो वो क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। जैसे हमने कहा, ये देखा हुआ है, ये 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम बच्चों ब्यूटीन है। क्या नाम है इसका? ब्यूटीन। डबल बॉन्ड किस नंबर के कार्बन के बाद है? पहले के बाद है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 1 ईन। अगर ये देखें, ये क्या हुआ? ब्यूट 2 ईन। तो इनमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, बदल गई। तो पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेगा उसकी पोजीशन में अंतर आएगा। जैसे हम ये लिखा है 5 लिखा है। देखो बेटा, ये पेंटेन टू ऑल है। क्या बेटा? ये पेंटेन टू ऑल, ये पेंटेन 3 ऑल है। ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, कोई भी प्रतिस्थापी था उसकी पोजीशन बदल गई है, तो ये क्या हो गया? पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। तो पोजीशन आइसोमर क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर वो होंगे, इनमें क्या होगा? जो हमारा कार्बन चेन है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन में अंतर होगा, और पोजीशन में अंतर होने के कारण गुणों में अंतर आएगा। लेकिन एक चीज क्या सही रहेगी बेटा? ये क्वेश्चन आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्वेश्चन आया इसमें कि क्वेश्चन आया चेन आइसोमर में कौन सी बात असत्य है? क्वेश्चन आया अगर कि किसी पदार्थ, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके चेन आइसोमर दिए हैं, इनमें कौन सी बात सही नहीं है? नंबर पहला लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, दूसरा लिखा है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम, ठीक है नी? तीसरा लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट, और चौथा लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। कौन सा सही है वही बताओ। अब क्वेश्चन आया है, समझ आपका क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा कथन है ना पोजीशन आइसोमर के लिए सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है ना। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है सारे आइसोमर में, सारे आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। दूसरी बात, यहां से आप पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शन ग्रुप की कैसी होती है? डिफरेंस होती है, तो वो डिफरेंस होती है, ये भी सही है। यानी ये और ये दोनों सही है, ये दोनों सही तो है ही। इसमें क्या लिखा? पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप एंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर सेम नहीं होती है, पोजीशन क्या होती है उनकी? बदल जाती है। ये वाला गलत है, तुम्हारा आंसर ये हो गया। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सब क्वेश्चन आता है बेटा, है ना? तो ये वाला सही हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये कौन से आइसोमर होता है? पोजीशन आइसोमर। इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, उस कार्बन चेन से जुड़ने वाले
डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है, उसके सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन अलग हो सकती है, तो वह पोजीशन आइसोमर कहलाएंगे। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगी बेटा? पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है ना? अच्छा अगला देखिए, तीसरा है फंक्शनल आइसोमर। कौन सी है? क्रियात्मक समवायी। ये थोड़ी ज्यादा नहीं, ये एक क्वेश्चन कभी आ जाता है इसका, तो आपको याद होना चाहिए फंक्शनल आइसोमर के ग्रुप होते हैं, कौन किसका फंक्शनल आइसोमर होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे कैसे याद रखना बेटा? जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। कौन होता है बेटा? जैसे हम लिखा है C2H5OH, ये इथेनॉल है, इसी सूत्र का ईथर भी बन सकता है। इसी सूत्र का क्या बन सकता है? ईथर। कैसे बनेगा? CH3OCH3 बन गया। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्या होगा? C2H6O, C2H6O। यानी कि ईथर और अल्कोहल दोनों क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, लेकिन उनकी फंक्शनल ग्रुप अलग होने के कारण कभी कभी फंक्शनल ग्रुप अलग भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। क्या अलग होंगी बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना? वो अपने रासायनिक गुणों में भिन्न होंगे। कभी कभी क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, लेकिन फिर भी रासायनिक गुणों में अंतर आएगा। तो मुख्य बात क्या याद रखनी है आपको? रासायनिक गुणों में अंतर होगा, अणुसूत्र एक ही होगा। तो ये इसका फंक्शनल आइसोमर कौन होता है? ईथर होता है, याद रखना, आपको जोड़े हैं। जैसे हमने कहा एल्डिहाइड का कौन होता है? एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन होता है, अर्थात जिस सूत्र का एल्डिहाइड होगा उसी सूत्र का कीटोन होगा। तीसरी बात, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है एस्टर। कौन होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होता है, ठीक है नहीं? और क्या कर डाइईन, क्या लिखे हम? डाइईन का होता है आयन, अर्थात डाइएल्कीन का एल्काइन आइसोमर होता है। डाइईन का कौन होता है? एल्काइन होता है। और देखें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमाइन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ इसका यूज नहीं होता है। नॉर्मली हम इसका यूज नहीं करते हैं, इसका यूज हम पोजीशन में कर लेते हैं। मेनली किस में कर लेते हैं? पोजीशन में। दूसरी बात क्या होगा? एल्केन जो होगा, जैसे हम लिखेंगे C4H एल्कीन लिखेंगे। एल्कीन का जो होगा वो होगा साइक्लोएल्केन। अब ये बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल बताया तो समझ में आ जाएगा आपके ना। इसका क्या होगा? एल्कीन का साइक्लोएल्केन। हम एग्जाम्पल बताएं सबके आपको, तो आपको थोड़ी समझ में आया। जैसे क्वेश्चन आया, मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा है C4H10, ये एक एल्केन है। इसके एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सभी आइसोमर बताइए, तो ये हो सकता है। अभी हम आपसे कह रहे हैं ये जो बताऊंगा इसका फंक्शनल आइसोमर बताइए। क्या बताना है? फंक्शनल आइसोमर बताना है। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर होगा। वो अंतर मुख्यतः फंक्शनल ग्रुप में अंतर के कारण होता है, लेकिन कभी कभी अलग भी हो सकता है ना? जब देखा बनाए ये एल्केन है, चार कार्बन ऐसे तो होंगे। दूसरा बात, इस एल्केन का फंक्शनल आइसोमर होगा ही नहीं। क्या नहीं होगा बेटा? फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। तो ये कभी कहेंगे हमारा क्वेश्चन कैसा है? इनकरेक्ट है। क्वेश्चन कैसा है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बेटा घुमाने के लिए आपके लिए, है ना? अब आया एल्कीन का, लिखिए C4H8, ये एल्कीन है। इसका फंक्शनल आइसोमर कैसे लिखेंगे बेटा? हमने बताया था एल्कीन का किससे होता है? एल्कीन का होता है साइक्लोएल्कीन से। एल्कीन का किससे होता है? साइक्लोएल्कीन से
आइसोमेरिज्म को शो करता है। कौन? एल्कीन। तो एल्कीन बना है, 4 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, एल्कीन बन गया। साइक्लो एल्कीन बना है, CH2 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 CH2, ये बन गया। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए इसके सभी आइसोमर लिखिए, क्या कह रहा हूं प्रश्न, इसके सभी आइसोमर लिखिए, तब गड़बड़ हो जाएगा बेटा काम होना। तो उसके लिए वो क्वेश्चन जेईई में आता है, अभी तक कुछ भी नहीं आता है जेईई में आपके, फॉर्मल था है ना, वो क्वेश्चन जेईई में आ सकता है। प्रश्न क्या आया, प्रश्न आया C4H8 एक एल्कीन लिखा हुआ है, इस एल्कीन के सभी आइसोमर लिखिए। तो सभी आइसोमर, अब बेटा ये बात नोट करने की आपके है ना, अभी तक कुछ नहीं था नोट करने का। सभी आइसोमर लिखने के लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। क्या चाहिए बेटा? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये क्या, माने ये आना चाहिए कि इस एल्कीन में कितने डबल बॉन्ड हैं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होती है बेटा हमें? कितने डबल बॉन्ड है। कैसे जानकारी हो कितने डबल बॉन्ड है? सूत्र होता है 1/2 2 कार्बन, क्या लिखा है बेटा? 2 कार्बन प्लस 2 माइनस एक संयोजी, यानी कि हाइड्रोजन, यानी U का मतलब है HCl Br I, नंबर ऑफ H, नंबर ऑफ Cl, नंबर ऑफ Br, नंबर ऑफ I, और प्लस ऐसे ऐसे परमाणु की संयोजकता 3 होती है। यानी क्या क्या वो बात समझ में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मींस क्या होगा, मतलब 2 ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम, एक संयोजी परमाणु, और प्लस नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम। अब हम वैल्यू रखें इसका, अच्छा 1/2 कार्बन कितने बेटा? 4 है ना, 4 प्लस 2 माइनस हाइड्रोजन कितने? 8, ट्राइवैलेंट ये उत्तर कितना आ रहा है, देखो सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर? एक आएगा है ना, एक आ गया। यानी इसमें क्या है, क्या बेटा इसमें 1 डबल बॉन्ड होगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा, या 1 रिंग भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? एक रिंग भी हो सकती है। सबसे कम रिंग कितने मेंबर की बनती है? सबसे कम, सबसे छोटा बंद वाला, बताओ, 3 की बन सकती है। क्या भाई 3 का मतलब ट्राइंगल बन सकता है ना, एक बंद साई का सबसे छोटा कौन सा हो सकता है? ट्राइंगल बन सकता है। 2, एक तो 3 मेंबर की नहीं हो सकती है, चौथा मेंबर ऊपर होगा इसके, एक 4 मेंबर की नहीं हो सकती है। तो हमने बता, आप थोड़ा दिमाग लगाना बेटा है ना, थोड़ा अब समझना इसको, ये आता है क्वेश्चन इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये एल्कीन है, हमने पहले क्या पहचाना, ये क्या है एल्कीन। क्या है? तो डबल कार्बन से डबल हाइड्रोजन होंगे तो वो एल्कीन होता है। यहां दिमाग लगा, थोड़ा सोचना है बेटा, समझना है इसको। कार्बन से डबल हाइड्रोजन होगा वो एल्कीन होता है, यानी हमें मालूम चल गया हमारे पास एल्कीन है, पहली बात। दूसरी बात हमें क्या मालूम चली कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? एक डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम जानते हैं जिस सूत्र का एल्कीन होता है उसी सूत्र का साइक्लो एल्कीन भी होता है। साइकिल भी बन सकता है उस सूत्र का, क्या बन सकता है? साइकिल भी बन सकता है। 4 कार्बन में से 3 का साइकिल बना दिया, 4 का साइकिल बना दिया, एक तो ये हुआ, एक कौन सा हुआ? 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड एक नंबर पे लगा दिया, वो तो और कौन सा हो सकता है? 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा दिया, और भी हो सकता कोई, इस पे लगाए तो ये एक हो जाएगा, यानी इसके 4 आइसोमर हो गए। देखो हाइड्रोजन लग जाएंगे, देखो लगा के देखना, अच्छा इसमें हाइड्रोजन 3 आएंगे, कितने आएंगे बेटा? इसमें हाइड्रोजन 1 आएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए। क्या देखो 8 हो गए कि नहीं? 8 हो गए ना, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, ऐसे इसमें 3 आएंगे, 3 4 5 6 7 8। तो प्रश्न ये आता है प्रश्न बेटा कि इसके कितने आइसोमर होंगे?
ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एल्कीन के ये और ये 2 लिखाते हैं। अब आपको आंसर दिया कितना, ये 2 3 4, तो आपका आंसर कौन सा है, 4 सही है। ये क्वेश्चन आता है, जैसे मेरे को बता लगे आपको, ये तो आप लिख लो कितने आइसोमर, 5 वाले का बता रहा है। अब आप इसको आप कर लेंगे क्वेश्चन C5H10, अगर आ रहा है तो बताएंगे आपको इसके कितने आइसोमर होंगे। पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना आप लोग है ना,